और मैं खुसूसन नौजवानों से कहूँगा, मेरे नौजवानों, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का रुख तो करो, लेकिन फेसबुक सोशल मीडिया में जाकर और पोर्न वीडियोस देखकर अपनी ज़िंदगी को तबाह मत करो। और यकीनन हमारे नौजवान, अगर आपको इस कौम के लिए कुछ करना है, इस मुल्क के लिए कुछ करना है, तो आपको इनकलाब पैदा करना होगा, आपको मैदान में आना होगा। और जब जब नौजवान मैदान में आते तभी इनकलाब पैदा। पंडित दयानंद सरस्वती जी कहे गए, आए थे मुखालिफ में कलम लिखने के लिए और अच्छी बात लिख करके चले गए। वस्त्र पूताम जलंप भेद, अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब पानी पियो तो देख कर पियो, साफ है। वस्त्र पूताम, वस्त्र से छान कर पानी पियो। कौन कहता? पंडित दयानंद सरस्वती जी कहते, वस्त्र पूताम, वस्त्र से छान कर पानी को पीने की कोशिश कीजिए। यदे द्वाचम सत्य पूताम, बात बोलो तो सोच सोच कर बोलो। अल्लाह के नबी का फरमान है कि पहले सोचो, सोच समझ कर बात करो। मैं हदीस नहीं पढ़ रहा हूँ, चूँकि यहाँ पर हमारे बिरादरान वतन, मैंने उनकी किताबों को बहुत मेहनत से पढ़ा है और पढ़ता हूँ। मैंने कहा कि आपको यूट्यूब से मैं नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास किताबें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फुर्सत होती है तो मैं पढ़ता हूँ। वो किताबें मैं आपके सामने उनकी व्याख्या कर रहा हूँ। तो ये वो बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी की पर्सनल ज़िंदगी से वो बिलोंग करती। बात एक वहाँ से चली थी कि वो 11 शादी के ऊपर आके अटक गए। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रॉफेट मोहम्मद ने 11 शादी क्यों कर ली जी? एतराज़ हो गया उनको। अरे 11 शादी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की तो चूँकि वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहते। सबसे पहली शादी की आपने कब? 25 साल की उम्र में। 25 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह की पहली शादी। और मोहम्मद कौन? आखिरी नबी। मोहम्मद कौन? अंतिम संदेशा। मोहम्मद कौन? अंतिम महर्षि। दलील कुरान से, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। दलील कहाँ से? हदीस से, अनन नबी अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, I am the last prophet, there will be no prophet after me। रवाहुल बुखारी एंड मुस्लिम। कुरान से भी दलील, हदीस से भी दलील। श्रीमद् भगवद गीता आलोक उपनिषद क्या कहता है? आलोक उपनिषद कहता है, अदल्लभूक मैककम अल्लभूक निखादकम, अदल्लभूक मैककम अदल्लभूक निखादकम, साफ लफ्ज़ों में। और ये कहता, अज्ञान हुत्वा सूर्य सर्व चंद्रमा सर्व नक्षत्र। आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर जो भी चीज़ लेकर आएंगे लोगों के फ़ायदे के लिए लेकर आएंगे, जो भी काम करेंगे लोगों के कौम की भलाई के लिए वो काम उनका होगा। नबी ने 11 शादी की अपने फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के आने वाली, उनके बाद आने वाली नस्ल को एक पैगाम देना चाहते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 25 साल की हैंडसम, कौन? प्रॉफेट मोहम्मद, खूबसूरत हसीन व जमील आप अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे। अम्मा आयशा ने कहा, हज़रत यूसुफ़ को देखने वाली औरतों ने तो उंगलियों को काटा, लेकिन मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अगर वो औरतें देख लेती तो अपने सीने को फाड़ कर रख लेती। इतने खूबसूरत थे, शक्ल में कशिश थी। लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब। हज़रत अबू हुरैरा ने पहली बार जब आप अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा तो कहे उठे, लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब, ये किसी झूठे की शक्ल नहीं हो सकती है। इतने हसीन और इतने खूबसूरत थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो आप अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि आई एम हैंडसम बॉय, मैं 25 साल का हैंडसम लड़का और मैं 40 साल की बूढ़ी औरत से निकाह करूं। अम्मा खदीजा कितनी उम्र थी? 40 साल। 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, मुअम्मर हो चुकी थी, बच्चे भी थे। तो प्रॉफेट मोहम्मद तो कहते कि नो, I am a young, I am a handsome boy, I am a handsome person, I belong to the highest tribe। ऊंचे कबीले से बिलोंग करता हूँ जी, ऊंचे कबीले से। मैं क्यों शादी करूँ? आजकल का कोई लड़का जो MBA किया होगा, BTech किया होगा, MTech किया होगा और जवान होगा, खूबसूरत होगा, बॉडी फिल्टर होगा, तो वो कहेगा कि हम किसी, अगर उससे उसका बाप कहे कि बेटा एक समाज में एक बहुत खूबसूरत औरत है, 2 मरतबा बेवा हो चुकी है, उसके पास बहुत पैसे भी हैं, तुम निकाह कर लो, वो फांसी लेके लटक कर मर जाएगा लेकिन निकाह नहीं करेगा। क्यों? हमारी जवानी इसीलिए
लेकिन कुर्बान जाइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने निकाह किया 25 साल की उम्र में, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 25 साल से लेकर 54 साल तक आपने कोई निकाह नहीं किया। पूरी उम्र, पूरी जवानी आपने एक मुअम्मर औरत के साथ बिता दी। उसके बाद आपने निकाह की। आपका निकाह एक कुंवारी औरत, एक कुंवारी अम्मा आयशा से होता है। आपका निकाह फिर उम्मे सलमा से होता है। आपका निकाह हफ्सा से होता है, सौदा से होता है, जवेरिया से होता है। 11 शादियाँ आपने एक के बाद एक की। क्यों की 11 शादियाँ जनाब? बहुत सारे मुफस्सिरीन ने और बहुत सारे मुफक्की ने, बहुत सारे ऐसे सलफ़ सालिहीन जो बहरुल उलूम हैं, इल्म में अपना मकाम रखते, उन्होंने अपनी अपनी किताब में उनकी वजह बयान की। लेकिन मुझे जो सबसे बेहतरीन तशरीह जिनकी लगी वो मौलाना अल्लामा तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम, उनकी किताब को जब आप पढ़िए तो वो वजह बताते कि जब आदमी शादी करता है तो या तो अपने से ऊंचे में करता है या नीचे में करता है। अगर वो लड़का नीचे कबीले का है, नीचे ख़ानदान से गरीब घर का है, बीवी उसकी सबसे हाईएस्ट है, तो ज़िंदगी कैसे गुजारे? अम्मा खदीजतुल कुबरा की ज़िंदगी को देख ले, क्योंकि अम्मा खदीजतुल कुबरा बहुत पैसे वाली थी, बहुत मालदार। अगर किसी की शादी ऊंचे मालदार है लड़का, बहुत आलियुन नसब, हसब, पैसे हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, लेकिन गरीब बच्ची से शादी हो जाए तो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा? तो हज़रत जवेरिया की ज़िंदगी उठाकर देख ले। अगर कोई है शादीशुदा, अगर कुंवारी लड़की से शादी हो जाए तो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा? अल्लाह के नबी का और अम्मा आयशा की ज़िंदगी को उठाकर देख ले। अगर कोई है जिसकी बीवी बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज है, रात को आप गए जलसे से, कारी साहब चले गए, हमारे नाजिम साहब तनवीर ज़की साहब, और मैडम से कहा कि मैडम ज़रा हमको खाना दीजिए गरम करके, पता चला खाना तो नहीं मिला और ऊपर से डंडों की बारिश होने लग गई, यानी गर्म मिजाज। आप तो जलसे में रहते हैं और आकर के हमको कहते हैं कि खाना बनाइए। अगर ऐसी किसी की बीवी, इनकी नहीं है, इनके तरफ नहीं कीजिएगा आप, मैंने एक मिसाल दी कि रात को आप कहीं बाहर से जाते हैं, अब अपनी बीवी को कहते हैं कि मैडम खाना गर्म कर दो, आपकी बीवी झगड़ा करने लगती। पूरी रात तो कहाँ कहाँ घूमते रहते, तकरीरें करते फिरते रहते, और अभी आते हैं कि दाल गरम कीजिए, नहीं चलेगा हमसे, जाइए बना लीजिए खाना। कभी तो ऐसा होता खाना बचा हुआ भी बकरी को दे देते कि गए हैं आज वहाँ, अच्छा मेरा हक किसी और को लीजिए, भूखे रखेंगे। तो किसी की बीवी अगर गर्म मिजाज हो, बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज होती है औरतों के अंदर, तो क्या करें आप? ज़िंदगी कैसे गुजारें? कहाँ से ढूंढ कर लाए? आपको हिटलर की ज़िंदगी में नहीं मिलेगी। 305 बीवी थी ना उनकी, राजा भूपेंद्र सिंह की, उसकी भी ज़िंदगी में नहीं मिलेगी। राजा भूपेंद्र के बारे में आता है, वो इतना बड़ा अय्याश राजा था, राजा लोग अय्याश ही होते थे, इतना बड़ा अय्याश कि 305 बीवी ऐसी थी उनकी, दुनिया के सारे सर्जरीज, सारे बड़े डॉक्टर को अपने पास रखता था, सारे प्लास्टिक सर्जरीज करने वाले को अपने पास रखता था। उनको अगर ये दिमाग में आ जाता कि हमको कोई हबशी औरत चाहिए, यानी काली कलोटी, बड़ी बड़ी आँख वाली, मोटे होंठ वाली, एकदम बिल्कुल हट्टा गट्टा, हमको कोई ऐसी औरत चाहिए, तो फ़ौरन कहता था अपने डॉक्टरों को, अरे इस औरत को हबशी औरत बना दो। अपने पसंद की औरत बनवाता था बाज़ाब्ता, सर्जरी करवा के। दीवान दास जर्मनी की ये तारीख़ उठाकर देखिए, इस किताब को पढ़िए, दीवान दास जर्मनी, मैंने हवाला आपको दिया, पढ़ करके देखिए, आपको मिल जाएगी। पटना के कुतुबखाने में भी मिल जाएगी, अगर आपके इलाके में कोई पुराना कुतुबखाना है तो वहाँ पर भी मिल सकती है किताब, दीवान दास जर्मनी। इसी राजा भूपेंद्र सिंह की बुग्गी में बैठकर भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन गए थे, इन्हीं की बुग्गी में बैठकर। बहुत पुराने नहीं है राजा, 305 बीवियाँ, इतने बड़े अय्याश। अगर इनको कोई चाइनीज़ औरत चाहिए तो चाइनीज़ औरत बुला के लाओ जी, याजूज माजूज की तरह शक्ल बनाओ इसकी, आज रात हमको ये औरत चाहिए। ऐसे थे वो, ऐसी इस तरह के मिजाज वाली वो। तो मेरे भाइयों, ये निज़ाम था उनका। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर किसी की बीवी ऐसी हो कि बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज हो, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी को मिलाकर देख ले, बहुत तेज़ थी, बहुत गरम मिजाज। अगर किसी की बीवी गरम मिजाज है, तेज़ है, तो उसको थप्पड़ वप्पड़ मत मारिएगा, नहीं तो अगले दिन आप बस बहुत सख्त कानून बना दिया है, सिर्फ बयान दे दे कि सर 3 गोली फायरिंग कर दिए, कुछ नहीं सुनेगा पुलिस, जाइए अंदर 3 साल के लिए।
और अगले 3 साल के बाद आओ मैडम फूल, आओ महबूब फूल बरसाओ, वही वाला मामला। यानी सिर्फ ये कहने की वजह से आप 3 साल के लिए पैक हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने 11 शादी की तो इसकी मसलियत ये थी, कौम को बताना चाहते थे कि अगर आपके इलाक़े में, गांव समाज में, ज़िंदगी में हमारे उम्मत के लोगों को ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी, इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी शादियां की ताकि आने वाली कौम को हमारी ज़िंदगी, उनको एक मेथड, एक रास्ता मिल जाए, उनको दिक्कत ना हो, कोई दुश्वारी ना हो। वरना अगर एतराज़ की बात है तो जाइए ना जितेंद्र साहब जी, ये मिजोरम का एक मुखिया 94 बीवी छोड़ कर मरा। वो जब अपने बच्चों को लेके जाता था स्कूल में तो स्कूल वाले बोलते थे कि सर माफ़ कीजिए, हमारा स्कूल भर चुका है। पता कितने बच्चे थे? 64 बच्चे थे उसके जब वो मरने वाला था। तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ख़ुद का मदरसा बनाया उन्होंने। अब बाहर गांव वाले आते थे कि सर मेरे बच्चे के भी दाखिला ले लीजिए। उन्होंने कहा कि बाबू हमारे तो खुद ही 64 बच्चे, हम तुम्हारे कहाँ से दाखिला लें, हम तो खुद नहीं संभाल पा रहे। ये 94 बीवी हमारे इस वक्त में है, अभी के अभी मौजूद है। तो भाई वो एक लॉजिक है। अब उनके ऊपर एतराज़ करने लगे जी, ये जनाब वसीम आनंद जी, दीपक त्यागी जी के चेले हमारे जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ त्यागी बड़े खुश मिजाज होकर चले थे कि हम ब्राह्मण बनेंगे। याद नहीं आपको, ब्राह्मण वही बनता है जो ब्रह्मा के सर से पैदा होता है। आप तो लाख पैदा हो जाओ, लाख आप बदल लो, आप जाओगे वहाँ। अगर नबी की 11 शादी से आप उलझ कर आपने अगर इस्लाम को और अपने रिजवी ख़ानदान को अगर आपने छोड़ दिया तो जनाब आप तो वहाँ श्री कृष्ण जी की 1623 बीवियाँ देखकर वहाँ से भी भाग जाओगे आप। फिर कहाँ जाएंगे आप? क्रिश्चियन में जाएंगे तो क्रिश्चियन में चले जाएंगे तो आप हिटलर की ज़िंदगी देखेंगे वहाँ पर, थॉमस विलियम की ज़िंदगी देखेंगे वहाँ पर। आप किस धर्म में जाएंगे? वहीं आपको मिलेगा ऐसे लोग कि जिनकी 100 से अधिक बीवियाँ हैं। ये माना नहीं रखता है, लेकिन वही क्या कहिए, आदमी की ज़िंदगी के अंदर कुछ सपने होते हैं, कुछ लोग अपने तरीक़े से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग गलत तरीक़े से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। मेरे समाज के भाइयों, मेरे हिंदू और मुस्लिम भाइयों, मैं तो इतना कहूँगा कि अल्लाह का जो कुरान है, अल्लाह की तरफ से भेजी हुई फाइनल संविधान है, अल्लाह ने इसके अंदर एक भी वर्ड ऐसे नहीं बयान किए जिससे किसी इंसान के ऊपर, किसी मानव के ऊपर बोझ हो या जुल्म हो या तशद्दुद हो। बिल्कुल अमन और शांति की बात कही गई। आप पढ़िए पूरे 30 पारों को, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपको कोई ऐसी आयत मिल जाए जिसमें यह कहा गया हो मा कान आलन मा या अय्युहन नबी युहर्रिजुल मुमिनीना अलल क़िताल, कि देखिए नबी को अल्लाह कहते हैं कि भाई मुसलमानों को क़िताल के ऊपर उभारो, तो वहाँ पर ज़रूरत थी, इसीलिए ये बात कही गई। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि मास्मगमहा नई तत्वय पुद्यते पात शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, उसको कहा गया। वहाँ पर अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने कहा, इसी तरीक़े से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर उपदेश दिए गए। किसी के बहकावे पर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो हरिद्वार के उस धर्म संसद धर्मो रक्षति रक्षता, अच्छा पैगाम है, अच्छा पैगाम सत्यमेव जयते का था। आपने कह दिया कि शस्त्रमेव जयते, सबसे पहले केस बुक होना चाहिए, केस बुक नहीं हुआ, बाद में नाम लिया गया किसी और का, वरना अभी केस किस पे बुक हुआ है? ये वसीम आनंद जी पे, वसीम रिजवी का दूसरा नाम वसीम आनंद जी पे, वो भी थे उस बयान में। उन्होंने कहा कि अरे यहाँ तो नरसिंहानंद भी थे, प्रबोधानंद भी थे, अन्नपूर्णा देवी जी भी थे, उनके ऊपर क्यों नहीं केस फाइल हुआ? उन लोगों को खड़ा किया गया, नाम इनका दिया गया। जब चारों तरफ से प्रेशर बने तब जाकर धारा 153(1) के तहत, तब जाकर सुओ मोटो के तहत कानून कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर केस किया गया। मेरे भारत के हिंदू और मुस्लिम भाइयों, यकीनन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी हमारे लिए मशाले राह है। और मैं खुसूसन नौजवानों से कहूँगा, मेरे नौजवानों, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का रुख तो करो, लेकिन फेसबुक सोशल मीडिया में जाकर और पोर्न वीडियोस देखकर अपनी ज़िंदगी को तबाह मत करो। और यकीनन हमारे नौजवान, अगर आपको इस कौम के
लिए कुछ करना है, इस मुल्क के लिए कुछ करना है, तो आपको इनकलाब पैदा करना होगा, आपको मैदान में आना होगा। और जब जब नौजवान मैदान में आते तभी इनकलाब पैदा होता है। आपको मालूम, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबूवत मिली थी तो सबसे पहले कौन लोग आगे थे? अबू बकर सिद्दीक आगे थे। उम्र कितनी थी? नोट कीजिए, उम्र 38 साल उम्र थी उनकी। जब हज़रत उस्मान आए उम्र कितनी थी उनकी? मात्र 20 साल उम्र थी। उमर फारूक जब आए, तलवार के नोक पर इस्लाम के कलीमे को बुलंद किया था, यानी दुश्मन जो नहीं इस्लाम का प्रचार करने दे रहे थे, जब जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़ते थे, तब उमर फारूक ने कहा कि ये मेरी तलवार है, अगर कोई जुल्म करेगा तो मेरी तलवार उनकी खबर लेगी। उम्र कितनी थी? बूढ़े नहीं थे, 20 साल उम्र थी हज़रत उमर फारूक की जब उन्होंने इस्लाम को मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट किया। बिलाल हबशी की उम्र कितनी थी? 18 साल की उम्र थी। याद रखना, हज़रत हारिस बिन सैद, जी हाँ, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास 16 साल की उम्र में मुफस्सिर बन गए। आपको याद होना चाहिए, जब हज़रत अली 12 से 14 साल के बीच में इस्लाम को कबूल करने मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुँचे, मोहम्मद ने कहा कि अपने अब्बा से मशवरा करो। हज़रत अली ने कहा कि नहीं करता, क्योंकि मेरे अब्बा, मेरी पैदाइश के वक्त अल्लाह ने मेरे अब्बा से मशवरा किया, जब अल्लाह ने मशवरा नहीं किया तो मैं क्यों मशवरा करूँ? मेरे नौजवानों, ये है इनकलाबी ज़िंदगी। अब्दुर्रहमान बिन औसर 21 साल की उम्र में अंदलुस और यूरोप को फतह किया था। मोहम्मद बिन कासिम 18 साल की उम्र में वादी सिंध के ऊपर अपना झंडा गाड़ा था। और मोहम्मद बिन फातिह कुस्तुनतुनिया को 21 साल की उम्र में फतह किया था। इमाम मालिक 17 साल की उम्र में मदीनतुल मुनव्वरा का हाकिम और जज और गवर्नर बन चुके थे। कहाँ है हमारी ज़िंदगी? अबू जहल का खात्मा करने वाला मुआज़ इब्न मुअव्विज़, 17, 13 और 14 साल का दो नौजवान। हमारी जवानी कहाँ जा रही है जवानों? शराब में। इन लोगों से प्रेरणा हासिल करो, इन लोगों से प्रेरणा। और हमारे माँ बाप इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, अपने बच्चों को सही दिशा दें। मेरे भाइयों, बस बातें बहुत होती कहने के लिए, अमल की सख्त ज़रूरत है। आपके सामने बहुत सारी बातें ऐसी आ चुकी है जो हमारी ज़िंदगी में काबिल इस्लाह है। कोशिश करें अल्लाह हमें भी उन बातों पर अमल की तौफीक दे और आप सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।